नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज बूढ़ी काकी के बारे में जानेंगे कि बूढ़ी काकी की संपत्ति उनके भतीजे बूढ़ी राम ने कैसे हत्या ली थी और बूढ़ी काकी का बुढ़ापा कैसा चल रहा था। उसका बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, ऐसा लेखक क्यों कहते, इन सारी बातों अभी के बाद हम देखेंगे। तो सुनो। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दे दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई थी, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। बूढ़ी काकी की स्वादेंद्रिय बहुत तेज थी। हृदय मसोस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा, यानी कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। वह विवेक बुद्धि चली गई। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। बच्चे को मालूम नहीं था कि वो कहाँ ले जा रहे, क्यों ले जा रहे, लेकिन बूढ़ी काकी को मालूम था कि वह क्या खाना खाने जा रही है। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छा एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय था। यह परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह आश्चर्यचकित हो गई कि रूपा कहाँ है। यह दृश्य था जैसे देखकर देखने वालों को हृदय कहाँ फूटते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। उसे भी पता चल गया कि मैंने कैसा बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार किया था। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। કહેવાય છે ને કે પાપી પ્રાયશ્ચિત કરીને
પોતાના પાપનું પતન રોકી શકે છે। હા પસ્તાવો, વિપુલ જળનું સ્વર્ગમાંથી ઉતર્યું પાપી તેમાં ડૂબકી દઈ પુણ્યશાળી બને છે। એવી રીતે બુઢી કાકી પ્રત્યેનો જે અણગમો હતો, એની પ્રત્યેનો જે તિરસ્કાર હતો એ પણ હવે दूर થઈ ગયો। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही थी, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण है दयामय, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसके कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निर्मग्न हो गई। इसी तरह बूढ़ी काकी के प्रत्ये जो निर्दयता थी वह सहृदयता में बदल गई। इसी तरह अपने माता पिता के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। यही बूढ़ी काकी के द्वारा प्रेरणा मिलती है। स्वाध्याय पूर्ण कीजिए।